जब सरकार की तरफ से खुद राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा ने यह कह दिया कि चर्चा के लिए तैयार हैं, उसके लिए समय भी सुनिश्चित कर लिया गया, तो कांग्रेस की तरफ से हुए हंगामे, विपक्ष की तरफ से हुए हंगामे और तमाम वो आरोप जो सरकार पर लगाए गए, उसको सरकार कैसे देखती है? देखिए पूर्णिमा जी, विपक्ष की एक आदत बन चुकी है कि सदन का जब भी सत्र शुरू होना हो तो देश के टैक्स पेयर के पैसों से चलने वाले हमारे सदन को, जिसमें देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़े हुए विषयों की चर्चा करनी हो, उसको किस प्रकार से हॉस्टेज बनाया जाए, विपक्ष केवल इसी मंशा के साथ आता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं मानना नहीं चाहूंगा पर मुझे लगता है, क्योंकि बार बार हर सदन शुरू करने से पहले जहां विपक्ष से एक ऐसी उम्मीद रखी जाए कि वो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका को निभाएं, वो कभी राफेल का विषय लेके आए, कभी पेगासस का विषय लेकर के आए, कभी पीएम केयर्स का विषय लेकर के आए, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लेकर के आए, कभी अडानी का लेकर के आए। हर सदन से पहले एक ही मोडस ऑपरेंडी, एक ही प्रकार के बयान, एक ही प्रकार के नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा, यह कैसे संभव है? आज जब सरकार ने कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बिल्कुल सदन के अंदर चर्चा होगी, लंबी चर्चा होगी, गहन चर्चा होगी, लोकसभा में भी होगी और राज्यसभा में भी होगी, और इसका फैसला वो बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल को लेना है, तो मुझे समझ नहीं आता कि संसद को फिर से हॉस्टेज बनाने का विपक्ष क्यों सोचेगा। पूर्णिमा जी, आप और हम जानते हैं और आपके दर्शक भी जानते हैं, ये देश की संसद है। हो सकता है राहुल गांधी को लगता हो कि ये 10 जनपद है, हो सकता है उनको लगता हो कि ये मेरा घर है, मेरा दफ्तर है, कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, पर यह किसी की जागीर नहीं है। देश की संसद नियमों से चलती है और नियमों से चलने वाली संसद को हॉस्टेज बना लेना, यह कहां का तरीका हुआ?